उस दिन हमारे सामने आंसू बहा रहा था। वो तब की बात है। प्रभा के बिना मर जाएगा कह रहा था संतोष। वो पुरानी बात है। उसके लिए वो नदी में भी कूदा। सब बीती बातें हैं। हाँ, मुझे तो लगा था कि वो किसी लैला मजनू से कम नहीं है। जब मेरे पास आए थे तब बाप रे, आंखों में आंखें डालकर ऐसे रहते थे जैसे दो जिस्म एक जान हो। नागिन के रीना रॉय और जितेंद्र की तरह ऐसे चिपके रहते थे। दोनों का मकसद पूरा हो गया, चले गए। ज्यादातर लोग ऐसा ही होते हैं यार, क्या करें। सोचा था दोनों खुश रहेंगे लेकिन नहीं हुआ। छोड़ो छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं है इसमें। छोड़ दे उन्हें। क्यों छोड़ दे उन्हें? उनका प्यार सच्चा है ये सोचकर हमने इतना बड़ा रिस्क उठाया। उनके चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। उन दोनों को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। अगर उन्हें रत्ती भर भी तुम्हारी परवाह होती तो वो अलग होते ही क्यों, पता? देखो, अगर तुम लोगों ने ही नहीं, इनकी शादी घर वालों ने भी करवाई होती तो भी ये लोग साथ नहीं रहते। राशन की दुकान पर जिस तरह लाइन लगी रहती है वैसे ही कोर्ट के बाहर तलाक के लिए लाइन लगती है। दोस्त होने के नाते उन्हें मिलवाने का हक तुम्हें है, लेकिन उनके अलग होने पर तुम लोग क्यों अलग हो गए ये पूछने का हक तुम्हें नहीं है यार। बिल्कुल गलत। उन्हें तकलीफ थी तो वो हमारे पास आए। उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर हमने हर मुश्किल का सामना करके उन दोनों को मिलाया। और आज वो अलग हो गए और क्यों अलग हुए ये पूछने का हमें हक नहीं है? बिल्कुल है। ये हक अपनी जान की बाजी लगाने वाले हर एक दोस्त को है और सजा देने का हक भी है। उन्हें हमें जवाब देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। ये बात हुई मेरे दोस्त, क्या बात है? अपनी हवस पूरी करने के लिए उसे प्यार का नाम देकर दोस्तों का इस्तेमाल किया, उन्हें छोड़ना नहीं है। ए मन्नो, चल जाओ दोस्तों, ऐसे एहसान फरामोशों को सजा मिलनी ही चाहिए, तभी उन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। रुको 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 रुको, मैंने उस दिन भी कहा था लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना। अरे वो तुम लोगों से नहीं मिलेंगे, कोई फायदा नहीं। अभी भी कह रहा हूँ वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती मत कराओ, रुक जाओ। दस बजे की मीटिंग है, याद है ना? बैंक जाकर डीडी कलेक्ट कर लेना। अब यहां क्यों आए हो? प्रभा से कुछ बात करनी है। बात करनी है? बाप की जगह लेने वाले सब बाप नहीं बनते। उस पर मुसीबत आई तो वो आंखों में आंसू लेकर तेरे पास नहीं गई, मुझे ढूंढते हुए यहां मेरे पास आई। फ्रेंडशिप सारे रिश्तों से बड़ी होती है ये बोला था ना, अब क्या हुआ? हाँ? वो मेरी बेटी है, उसे मैंने इसी हाथों से पाला था। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसकी शादी कहां करनी है ये मैं नहीं जानता। ये सब जाने बिना ही तुम्हारी वजह से इस बेकार के प्यार मोहब्बत के जाल में फंसकर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुम्हें क्या लगता है हम उसका दुख समझते नहीं? अरे उसे रोता देखकर हमारा भी दिल रोता है। बच्चों की हर मांग पूरी करने वाले हम जैसे पिता प्यार का नाम सुनकर डर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाएं। अब तुम लोगों की वजह से बात तलाक तक पहुंच चुकी है। तलाक होते ही मुझे उसकी फिर से शादी करवानी है। कितनी परेशानी है मुझे। एक बार मेरी उससे बात कराइए ना। बात करो। प्रभा, ये तुमसे बात करने आए हैं। अब इनसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर कब का भूल चुकी हूं मैं। बुरा सपना? तू अंदर क्या जा रही है? रुक! ये तुम लोग क्या कर रहे हैं? चलो यहां से। आपने उन्हें जाने क्यों दिया साहब जी? अपने पास ताकत है तो उनके पास हिम्मत है। चंदू, उठ उठ, आराम से।
संतोष निकल बाहर। हट जा संतोष। संतोष बाहर निकल, बाहर निकल। तुझसे मिलना है हमको। संतोष को बुलाओ। मैं कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बुलाओ उसे नीचे। संतोष बाहर आओ। बाहर निकल संतोष। तुमसे बात करनी है। उन्हें आने दो। कमीनो, फिर से मेरे बेटे को बहकाने के लिए आए हो? किसी मंदिर में चोरी छिपे अगर मेरे बेटे की शादी करवा दी तुम लोगों ने तो उसे शादी मानेंगे क्या? थू! हालांकि वो शादी गैर कानूनी थी, लेकिन मैंने उसे कानूनन तलाक दिलवा दिया है। अगली 26 को तलाक का ऑर्डर भी मिल जाएगा, वो भी दोनों की मर्जी से। उसी दिन सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी से मेरे बेटे की शादी है, आके दावत खा के जाना। निकालो इन्हें यहाँ से। सुना नहीं मैडम ने क्या कहा? चलो बाहर यहाँ से। हम उसे बात करने नहीं जाएंगे। उसे नीचे क्या हुआ? नीचे हमें तुझसे बात करनी मुझे है। तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। मुझे उसके बारे में ना कुछ कहना ना सुनना है। जाओ। चंदू। क्यों रे? वो प्रभा बुरा सपना कह रही थी और वो संतोष साला चिढ़ रहा था। उन दोनों के चक्कर में हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ? मार डालते दोनों को। हमने जान पर खेलकर उन्हें मिलाया था, सब बेकार हो गया।